एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055966396 एंड 9055966496। भी जन संवाद करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे हमें पता चला भी जन संवाद करने के लिए आ रहे हैं, तो सिरसा की जो मेजर समस्याएं हैं किसानों की, मजदूरों की और हमारे दुकानदार साथियों की, तो फिर वो हमारा फर्ज बनता है। भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी यूनियन है, तो हक बनता है इंसानी नाते भी उस आवाज़ को हम पूरे जोश शोर से उठाएं। उसको मद्देनज़र करते हुए, जैसे कि बहुत बड़ा मुद्दा 2020 का मुआवजा अभी तक पेंडिंग पड़ा है, उसमें और भी टेक्निकल पॉइंट हैं जो हम उस दिन मुख्यमंत्री से अगर किसी ने कोई वार्तालाप कराई तो उसको बताएंगे। सरसों का उससे भी बड़ा मुद्दा है। अगर आप रिकॉर्ड खरोलोगे, देखोगे, रिट्रेशन जो हुआ है वो बड़ी मात्रा में हुआ है। तो जो टोकन कटे हैं उनका और उनका तालमेल दिन रात का अंतर है, जिसमें और पर क्वार्टर के पीछे 1000 रुपया जो इस सरकार ने खाया, इस सरकार के लीडरों ने खाया है, इसमें बड़ा एक घपला जो बड़े लेवल का स्कैम किया है, जो ये आपके सबके सामने है। और उसके बाद अगर कहूँ, अब 2023 में सरसों और गेहूं की फसल बिल्कुल बेमौसमी बारिश से तहस नहस होगी। उसका मुआवजा पंजाब गवर्नमेंट ने तो सबको दे दिया है, घोषणा हो चुकी है, बहुत सारे खातों में पहुंच भी चुका है किसान, क्योंकि हमारे साथ बॉर्डर लगता है तो उनसे पता चलेगा तो पहुंच चुका है। पर यहाँ पर अभी तक गिरदावरी नहीं हुई और हरियाणा का कृषि मंत्री क्या कह रहा है, भी अभी गिरदावरी चल रही है। देखो कितनी हमारी किस्मत फूटी हुई है, भी वो कह रहा अभी चल रही है। और उसके बाद जैसे ही आगे धान की फसल आएगी, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा। धान में सैटेलाइट से ने 1 मिनट में पता चल जाता है कि कहाँ आग लगी है। अब हमारी फसल बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है ओले की वजह से, अब तक इनको कुछ नहीं पता चला। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे भी यंत्रों पर 80% सब्सिडी दे, तब DC, SP सब प्रशासन अधिकारी हमारे किसानों पर पर्चे काटते हैं। अब रह गए हमारे मजदूर भाई, जब फसल लगातार मर रही है तो मजदूर गुजारा कैसे करें। पिछली दफ़ा सिलेंडर की कीमत आपको पता है 1150 है, और मोदी साहब ने पूरे हर एक जगह पे, हर एक चौक पर अपने पोस्टर लगवाए थे, इतने सिलेंडर फ्री, इतनी सब्सिडी फ्री। अब 1150 का सिलेंडर है और किसी के पास लकड़ी नहीं है चूल्हा जलाने के लिए, तो घर कैसे चलाएगा। महंगाई की मार इतनी ज़्यादा है, सारा सिस्टम तहस नहस कर दिया है। तो साथियों, बहुत सारे मुद्दे हैं। और अभी पराली पिछली दफ़ा वो भी बकाया पड़ा है हमारा। बात करूं, इन्होंने कहा था अगर आप धान की जगह कोई और फसल बोगे तो उसका मुआवजा मिलेगा, वो हमारा पेंडिंग पड़ा है। अगर उसमें कृषि विभाग से आंकड़े जाके फरोलोगे तो बहुत भारी मात्रा में अभी तक सरकार ने कोई रुपया नहीं दिया। और उसके बाद जो सरकार ने अभी सीधी बिजाई की थी, सीधी 8000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से कहा था पिछली दफ़ा, इन्होंने उससे भी पिछली दफ़ा कहा था, उसका कोई बकाया इस डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं दिया। तो कहने का मतलब है बहुत सारी जो समस्याएं हैं हमारी सिरसा जिला की, बहुत सारी है। जो कुछ पर्सनल इशू भी है, खुइयाँ मलकाना का एक इशू है, पाइपलाइन पॉलिटिकल लेवल पे वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए पैसा मंजूर हुआ था, उसमें क्या हुआ, इन्होंने उस इरिगेशन डिपार्टमेंट को पैसे को गलत यूज़ करके गांव की पंचायत में एक प्राइवेट पाइपलाइन डाल दी, जिसका तहस नहस हो चुका है। वहाँ पे किसान कम से कम मेरे हिसाब से 100 एकड़ का नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो पानी गंदा जो हुआ खेतों में जाता है। कहने के मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे सिरसा जिला के, जिसको उठाने के लिए भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी जो जन संवाद करने के लिए मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, तो उस जन संवाद जहाँ जहाँ भी वो करेंगे वहाँ वहाँ हम जाएंगे, क्योंकि जन संवाद करने के लिए तो हमारा भी फुल अधिकार है। उस हल्के से, उस ब्लॉक से हम बिलोंग करते हैं। पूरी यूनियन हमारी जितनी भी उनके प्रोग्राम है 3 दिन के, वहाँ वहाँ हमारी टीम बहुत तरीके से गठित है, बहुत मजबूत है। तो वहाँ पे हम जाके उनसे जनसंवाद करेंगे। अगर नहीं जनसंवाद करने देती ये प्रशासन या सरकार,
तो फिर पूरे जोर शोर से हम ठोक बजा के विरोध करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। यही आपसे समक्ष रखना था। हमारे मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह जी, हमारे महासचिव नंबरदार जी, मलकीत सिंह जी, पूरी सुरक्षा टीम यहाँ पर डॉक्टर एसोसिएशन से भी हमारे पहुँचे हुए हैं और वो आप स्टेप टू स्टेप करके क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए, हमारा जो सरकार को हमने आज हम आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी सिरसा विजिट पे आ रहे हैं, वो कंटिन्यूसली सारे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज विजिट कर रहे हैं। 3 दिन का सिरसा का उनका प्रोग्राम है और हमारी ये अपील है प्रशासन से। फिलहाल तो हम दरखास्त कर रहे हैं कि ऐसा है जी, जैसे सीएम साहब आ रहे हैं तो हमारी भी उनसे मीटिंग करवाई जाए, क्योंकि सिरसा के अंदर जितने मुद्दे हैं प्रशासन कभी अपनी कमजोरियां सीएम साहब के सामने नहीं रखेगा। वो तो हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो आज हमारे साथ वादा हुआ था कि मूंग का बीज किसान को दिया जाएगा, लेकिन अनलकीली क्या हुआ कि आज तक वो प्रोवाइड नहीं हुआ। हमने धरना भी दिया, प्रशासन ने वादा भी किया, वादा खिलाफी जैसे हर बार करते हैं वो फिर से की गई। सरसों की, जैसे प्रधान जी बता रहे थे कि सरसों को हमने बेचना है, उसके लिए सरकार ने खुले तौर पर कहा क्यों नहीं पहले बाउंड किया। किसान ने उसको रजिस्ट्रेशन किया मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर। रिजल्ट क्या आया कि एकदम से सरकार बोलती है 10 तारीख को कि हम सरसों की खरीद नहीं कर रहे, टोकन कटने के बाद भी 1 तारीख को माफी चाहूंगा, और किसान ने टोकन भी कटवा लिए। अब प्रेशराइज हमने एक दिन धरना दिया, हमारे कमेटी सभी जितने भी ऑफिसेज हैं सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी के निर्देश अनुसार, तो फिर उस दिन सरकार मानी कि सिर्फ हम टोकन को खरीदेंगे। लेकिन सरकार ने जितने रजिस्ट्रेशन करवाए, आज उन किसानों को जो जिनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है लेकिन कौड़ियों के भाव कम से कम 1000 रुपए का डिफरेंस है बिटवीन जो गवर्नमेंट का रेट है। तो फिर दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री महोदय जगह जगह ये बात क्यों बोल रहे हैं कि हम इस सरकार में दाना दाना खरीद रहे हैं, और बारी बारी ये बोला जा रहा है कि हम लगातार जो फसलें हैं वो एमएसपी पे खरीदी जा रही है, हरियाणा सरकार खरीद रही है, लेकिन एमएसपी के नाम पर किसानों की खुलेआम लूट हो रही है। जहां तक आपका क्वेश्चन है विरोध, देखिए विरोध हम अभी नहीं प्लान कर रहे। हमारा सीधी एक दरखास्त है प्रशासन से कि हमारा संवाद करवाया जाए, क्योंकि हम भी इस जिले के निवासी हैं और हमने कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ समाज की और हमारे जिला वासियों की समस्याओं को लेकर के। अभी जैसे अभी हम बता रहे थे, प्रधान जी ने बताया, जैसे आपने देखा कि ओलावृष्टि हुई, सरसों वालों के लिए बोल देंगे, लेकिन उस किसान के हालात, जिस किसान ने सब्जी बीज रखी थी जायदा के अंतर्गत, ओलावृष्टि से सारी की सारी सब्जी जो थी उसकी बर्बाद हो गई। आज उस किसान को क्या दे रही है सरकार? लोगों के पशु बाहर बंधे हुए थे, ऊपर से ओलावृष्टि से अपना रोजगार चलाते हैं, उनका नुकसान हुआ है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन चडूनी सिरसा में हम बता दें कि हमारे साथ उनकी मीटिंग कब करवा रहे हैं, अन्यथा फिर उसके अंजाम भुगतने के लिए प्रशासन तैयार है। हम खुले तौर पर चैलेंज करते हैं कि अगर हमारी मीटिंग ना करवाई गई तो 3 दिन के अंदर, जिस प्रकार से आपने देखा होगा आंदोलन के दौरान ये बच के निकलते थे, फिर इनको सीएम साहब को बचा के रखना पड़ेगा। हम विरोध करेंगे और जितना जोर शोर से हुआ हम अपनी पूरी शिद्दत के साथ इस विरोध को करेंगे।